नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। आजकल जब आप सोशल मीडिया स्क्रॉल करते होंगे, चाहे आप ट्विटर पर जाते होंगे, फेसबुक पर जाते होंगे, यूट्यूब पर जाते होंगे या और भी ऐप्स को जब यूज़ करते होंगे, तो एक अलग तरह की खबर आपको दिखाई देती होगी, एक बाढ़ सा दिखता होगा। वो खबर थोड़ा सा मन को परेशान भी करती हैं कि कहीं पर पति गुहार लगा रहा है कि मुझे मेरी पत्नी से बचाओ, और उसमें नीला ड्रम तो सबसे ज़्यादा चर्चा में, मानो कि इस बीच वो सबसे भयंकर तौर पर वायरल है। तमाम तरह के मीम्स इस पर बन रहे हैं, जोक्स बनाए जा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच सिसकते रिश्तों की खौफनाक हकीकत झकझोर देती है। मेरठ में जिस तरह से एक बंद घर में सौरभ राजपूत की सड़ती लाश की बदबू से इस केस का खुलासा हुआ, एक वैसी ही वारदात आगरा में भी सामने आई है, जहां सबसे ज्यादा सियासी चर्चा सपा सांसद रामजीलाल सुमन और करणी सेना की है। पुलिस प्रशासन भी 12 तारीख की चुनौती से निपटने में लगी होती है, और तभी देर रात पुलिस का फोन घनघनाता है और मानो पुलिस अधिकारियों को एक झटका सा लग जाता है। पुलिस के अधिकारी दौड़ पड़ते हैं जगदीशपुरा के खतीना इलाके की ओर। एक घर को रात में ही घेरा जाता है, उस पर एक ताला लटका होता है, उसे तोड़ा जाता है। दरवाजा जो खुलता है तो मानो सबका दिमाग हिल जाता है, कलेजा कांप जाता है। घर का दरवाजा खुलते ही भयंकर गंदी बदबू से पुलिस का सामना होता है। आगे कमरे की ओर जब पुलिस बढ़ती है तो कंबल में लिपटे मिलते हैं 2 शव, जिससे वर्दी वाली एक कठोर पुलिस वाले भी विचलित हो जाते हैं। शव थे उस घर में रहने वाली मां बेटी के, 32 साल की शबीना और 9 साल की इनाया मृत पड़ी होती है। दोनों के शरीर पर चोट के निशान से साफ जाहिर हो रहा होता है कि इन दोनों की हत्या की गई है। सबीना का पति राशिद लापता होता है, उसकी तलाश की जाती है लेकिन वो कहीं नहीं मिलता। पड़ोसियों के जरिए इस घटना का खुलासा होता है। पड़ोसी क्या बताते हैं पहले वो सुनिए, फिर इस कहानी का दूसरा किस्सा आपको बताएंगे। वो किस्सा, वो हिस्सा झकझोर कर रख देगा। इतवार की सुबह से जो ताला लगा हुआ था तो हमने कहा ये कहीं गए होंगे। जब ये नहीं आए तो हमने इनसे लोगों से क्या भाई जो बदबू सी आ रही है, तो इन्होंने हमने इनसे क्या भाई हमने इसके दुकानदार के पास भी गए तो वहाँ किसके दुकानदार के पास जिसका ये काम करता था बोले कि भाई ऐसी बात है, फोन बंद जा रहा था, फोन नहीं उठा रहा था, तो वो 112 पे फोन कर लो, ये मुन्ना भाई संग में थे आईएस भाई में। तो फिर इन्होंने अपने लड़के से बिलाल भाई से तो पुलिस को फोन भी करवाया, तो यही बात। फिर क्या हुआ? पुलिस आई तो वो ताला तोड़ा। तो राशिद का फोन मिलाया जाता है, फोन नहीं मिलता, लेकिन एक जानकारी जरूर मिलती है कि एक हफ्ते पहले एक दूसरे मोबाइल से IGRS पर राशिद ने अपनी पत्नी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसकी पत्नी उसको मारती है, उसकी पत्नी की मार से वो परेशान है। जब पुलिस जांच करती है तो पता चलता है कि राशिद के दोस्त का ये नंबर है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि राशिद के गायब होने के बाद पड़ोसियों को शक हुआ। उनका कहना है कि इतवार से ही घर पर ताला लटका था, कोई दिखाई नहीं दे रहा था। राशिद का फोन मिलाया जाता है, लेकिन राशिद का फोन जब नहीं मिलता तो जो वो काम करता है वहां पर जो लोग उससे जुड़े होते हैं उनसे भी संपर्क साधा जाता है, कोई जानकारी नहीं मिलती। फिर यहाँ पर पुलिस को बुलाया जाता है, लेकिन एक अहम जानकारी सबीना के बारे में। सबीना इनाया की सगी मां नहीं थी, वो सौतीली मां थी। बताया जा रहा कि राशिद की दूसरी बीवी थी सबीना। 5 महीने पहले ही राशिद और सबीना का निकाह हुआ था, और उसने सबीना की ही शिकायत पुलिस में की थी कि सबीना उसको परेशान कर रही है, प्रताड़ित कर रही है। अब चर्चाएं ये हो गई हैं राशिद की शिकायत के बाद कि क्या राशिद सबीना से इतना तंग आ गया था कि उसने अपनी पत्नी सबीना को अपने रास्ते से हटा दिया। फिलहाल पुलिस का क्या कहना है, जरा वो भी सुन लीजिए। कल रात में लगभग 12 बजे के आसपास PRV 4084 तो सूचना मिली कि ग्राम खतैनी चौकी डिवीजन जगदीशपुरा एक बंद कमरे में कोई शव है, उसकी स्मेल आ रही है वहाँ पर। इस सूचना पर तत्काल वहाँ पे उप निरीक्षक योगेश कुमार, थाना प्रभारी और PCP मयंक तत्काल पहुँचे और वीडियोग्राफी कराते हुए उसके दरवाजे को खोला गया। उसमें एक बच्ची इनाया उम्र 9 वर्ष और एक महिला शबीना उम्र लगभग 40 वर्ष, दोनों का शव मिला है। तत्काल मौके पे फील्ड यूनिट और एसओजी सर्विलांस को बुलाया गया। सारे वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्रित कर लिए गए। इस पूरी घटना की तफ्तीश की जा रही है, जल्दी इसका खुलासा किया जाएगा
अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्या सर अभी किस टाइप की घटना लग रही है, मर्डर लग रहा है या कुछ और? देखिए अभी शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद ही चीज़ें बता पाएंगे सर और वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्रित कर लिए गए। अगर किसी तरह की कोई घटना पुष्टि होती है तो उस पर सख्त कार्रवाई। इसकी पति क्या सर अभी तक कुछ पता चल पाया? अभी तक कोई तहरीर हमें प्राप्त नहीं हुई। अगर कोई तहरीर प्राप्त होती है तो उसके हिसाब से मुकदमा चलेगा। पुलिस कह रही है कि दोषी पर कार्रवाई होगी। राशिद की तलाश की जा रही है, उससे पूछताछ की जाएगी। राशिद का परिवार, उसके जो भाई हैं, जो उसके बिल्कुल बगल में रहते हैं, उनसे भी अब पूछताछ की जा रही है इस केस में। लेकिन जिस तरह से सबीना और इनाया की डेड बॉडी मिली, वो 9 साल की मासूम बच्ची जो पति पत्नी के झगड़े में मार दी गई, उसका क्या कसूर था? आप सब लोग ये सवाल पूछ रहे हैं। इस डबल मर्डर की घटना ने आगरा वालों को हिला कर रख दिया है। इस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए। आगरा से हमें ये रिपोर्ट भेजी है हमारे सहयोगी अरविंद शर्मा ने।